हाय, दिस इज मोहम्मद रहीम, फिल्म क्रिटिक्स एंड यू आर वाचिंग AGTV नेटवर्क। बॉक्स ऑफिस वीकेंड पर इस हफ्ते फाइनली 2015 के एंड की दो बड़ी फिल्में यानी बाजीराव मस्तानी और दिलवाले फाइनली अपने हेवी एक्सपेक्टेशन के साथ रिलीज हो चुकी है। लेकिन हम इस एपिसोड में बाजीराव मस्तानी का रिव्यू करेंगे। संजय लीला भंसाली और शाहरुख खान ये दूसरी मर्तबा टकराए। इससे पहले 2007 नवंबर में संजय लीला भंसाली की सांवरिया और शाहरुख खान की ओम शांतियम दोनों का टकराव हुआ था। रिजल्ट उस वक्त क्या निकला था ये तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। और इस बार फाइनली ये दो दिग्गज मेकर्स फिर से दोबारा दिलवाले और बाजीराव के साथ टकराए हैं। तो हम बात करते हैं संजय लीला भंसाली की ड्रीम प्रोजेक्ट बाजीराव मस्तानी को लेकर। संजय लीला भंसाली ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बाजीराव मस्तानी फाइनली रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोणे और प्रियंका चोपड़ा को लेकर पूरा कर ही लिया। दरअसल संजय लीला भंसाली हम दिल दे चुके सनम के बाद सलमान खान और ऐश्वर्या को लेकर बाजीराव मस्तानी बनाना चाहते थे। किसी तरह ये स्टार कास्ट नहीं मिल सकी इन्हें और फाइनली ये इंतज़ार पर इंतज़ार के बाद रणवीर सिंह में उन्हें बाजीराव नज़र आया और दीपिका में फाइनली मस्तानी। तो इस तरह बाजीराव मस्तानी फाइनली अपने पूरे एक संजय लीला भंसाली के 12-15 साल की वेटिंग के बाद बाजीराव मस्तानी बन चुकी है। चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। तो सबसे पहले हम फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के बारे में बात करेंगे। तो फिल्म की स्टोरी जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड करती है, जो कि हिस्ट्री ड्रामा है फ्रॉम द पीरियड ऑफ 17th सेंचुरी 1739 में भी, जहाँ मराठा पेशवा बाजीराव के लाइफ हिस्ट्री कहिए या फिर लव हिस्ट्री कहिए, इसी कैरेक्टर के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। तो फिल्म शुरू होती है बुंदेलखंड की जंग से, जहां ड्रामेटिक एंट्री होती है दीपिका पादुकोण की, जो कि खुद भी एक वॉरियर है। घमासान लड़ाई के बाद जंग जीती जाती है और इसका श्रेय बाजीराव को जाता है। बुंदेलखंड अपनी सौगात के तौर पर गिफ्ट उपहार मराठा पेशवा को भेजता है, जहां पर बाजीराव की माँ साहिबा जो कि तन्वी आज़मी है, वो बुंदेलखंड की सौगात तो कबूल करती है, लेकिन जैसे ही मस्तानी उस सौगात में शामिल होकर आती है और बताती है कि बाजीराव ने उसे बतौर तोहफा कटार दिया है, जो कि एक प्रथा मानी जाती है। कटार देने का मतलब होता है कि उन दोनों के बीच शादी हो चुकी है, लेकिन ये प्रस्ताव किसी भी तरह से माँ साहिबा को कबूल नहीं है। तो उसे मस्तानी को एक नचनिया के तौर पे आईना महल में पेश करती है माँ साहिबा, जहाँ बाजीराव मस्तानी को नाश्ता और अपने प्यार का ऐलान करता हुआ देखता है। और खुलेआम जब प्यार किया तो डरना क्या, जैसे कि मुग़ल आज़म में शीश महल में इस गाने को कोरियोग्राफ किया गया था, उसी से इंस्पायर्ड होकर संजय लीला भंसाली ने आईना महल में मस्तानी अपने इश्क का इजहार अपनी पूरी आबोताब के साथ करती है। मुग़ल आज़म के शीश महल से इंस्पायर्ड होकर संजय लीला भंसाली ने यहाँ आईना महल बनाया और ठीक उसी गाने से इंस्पायर्ड भी होकर जब प्यार किया तो डरना क्या को लेकर सेम दीपिका पादुकोण भी अपने मस्तानी दीवानी ट्रैक को खूबसूरती के साथ ये ऐलान करती है कि वे बाजीराव के इश्क में गिरफ्तार है। और ये चीज़ बहुत अच्छे ढंग से बाजीराव की डिवोटेड वाइफ प्रियंका चोपड़ा यानी काशीबाई महसूस कर लेती है। और अब यहाँ से शुरू होता है बाजीराव की लाइफ में पॉलिटिकल और फैमिली तनाव, जहाँ पर बाजीराव ये ऐलान कर देता है और ख़ुद जाकर मस्तानी से शादी करता है और दोनों के दरमियान एक बेटा भी पैदा होता है। इधर काशीबाई भी एक लड़के को जन्म देती है। अब ब्राह्मण इस बात को एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है, यानी मराठा पेशवा जो फैमिली है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है कि वो मस्तानी की औलाद को इस राजघराने में कबूल करेंगी। निज़ाम पर चढ़ाई यानी निज़ाम से जंग करने के लिए जैसे ही बाजीराव कूच करता है, वहीं
माँ साहेबा, तन्वी आज़मी और चीमा जी मिलकर मस्तानी और उसके बेटे को महल में ही कैद कर लेते हैं। जंग के दौरान बाजीराव को पता चलता है कि मस्तानी को और उसके बेटे को कैद कर लिया गया है और चीमा जी के अनुसार उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया है। जैसे कि बाजीराव ये वादा करके निकलता है कि अगर हम इस बार दोबारा मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो एक खूबसूरती के साथ डायलॉग्स के ज़रिए बोला गया है। और जैसे ही वो घायल होता है अपने जंग में, तब उसे पता चलता है कि माँ साहेबा ने और चीमा जी ने मिलकर षड्यंत्र रच दिया है और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपने ज़ख्मों के साथ साथ अपने दिल से भी हाथ धो बैठता है और भारी भरकम बीमारी के बीच आकर वो और मस्तानी अमर हो जाते हैं, इन धर्म से मुक्त हो जाते हैं और इन दोनों की इस तरह एक अमर प्रेम कहानी बन जाती है। बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। रही बात इस फिल्म के डायरेक्शन की, तो इस फिल्म के डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो संजय लीला भंसाली अपने कैरियर की एक बहुत बड़ी क्लासिक फिल्म बनाते बनाते कहीं ना कहीं चूक गए। उसकी बेसिक वजह यह है कि फिल्म का स्क्रीन प्ले कहीं ना कहीं अपनी ग्रिप छोड़ देता है और डायलॉग्स जो उन्होंने और दूसरे लोगों ने शायद मिलकर लिखे हैं, डायलॉग्स इस फिल्म के बहुत कमज़ोर हैं। अगर डायलॉग्स जानदार होते, चूँकि ये एक हिस्ट्री ड्रामा है, तो इसमें पंच पैक्ड लाइंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये चीज़ इस फिल्म के अंदर बहुत खामी नज़र आती है। और कहीं कहीं तो ऐसे भी डब किया गया है कि आर्टिस्ट कुछ बोलता है लेकिन ऑडियंस को क्लियरली समझ में ही नहीं आता है कि आर्टिस्ट क्या बोल रहा है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी में है सुदीप चटर्जी की, जो कि बहुत ही उम्दा सिनेमाटोग्राफी है और बहुत ही वेल क्राफ्टेड, हर सीन को, हर शॉट को बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से सुदीप चटर्जी ने पिक्चराइज किया है। और इस फिल्म की एडिटिंग में है राजेश पांडे। फिल्म का म्यूज़िक संजय लीला भंसाली, संचित बलहारा दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी तरीके से, जैसा कि उस पीरियड का म्यूज़िक होता है, उसको बनाने में काफ़ी हद तक अच्छी कोशिश की है। स्पेशली मस्तानी दीवानी हो गई, अलबेला सजन आयो रे, पिंगा पिंगा आर कैची। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। बाजीराव मस्तानी के परफॉर्मेंस वाइज की अगर हम बात करेंगे तो फिल्म के सबसे अहम कैरेक्टर में जो है बाजीराव, जिसे रणवीर सिंह ने प्ले किया है, जो कहीं भी किसी भी जॉनर में बाजीराव के कैरेक्टर में फिट हो ही नहीं पाते। जो कि एक राजा, एक पेशवा, एक मराठा एम्पायर का जो एक कैरेक्टराइजेशन होना चाहिए, कैरेक्टर का एक मैनरिज्म होना चाहिए कि वो कैसे चलता है, वो कैसे बात करता है, वो तो फिल्म में सेट्स पे ऐसे दौड़ भाग रहे हैं जैसे कोई स्ट्रीट का लड़का भागता है। ये बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है और जो शायद संजय लीला भंसाली, जो कि इतने बड़े दिग्गज डायरेक्टर माने जाते हैं, और उन्होंने इस मैनरिज्म पे वर्कआउट नहीं किया, ये बड़ा ताज्जुब की बात है। और वहीं दूसरी सबसे बड़ी गलती, जो डिवोटेड वाइफ काशीबाई प्रियंका चोपड़ा जो उस रोल को प्ले कर रही है, जब बुंदेलखंड से बाजीराव जंग जीत कर आता है, तब उसकी आरती उतारने के लिए उनकी पत्नी, जो कि खुद एक पेशवन है, वो आरती उतारने ऐसे भीड़ क्रॉस करते हुए जा रही है दियों के बीच में से, जो कि वो एक पेशवन है, वो एक रानी है, तो उनको रास्ता देने की बजाय वो खुद भीड़ को ढकेलते हुए जा रही है। ये ऐसा क्यों दिखाया गया? या फिर सिर्फ दियों के बीच में से प्रियंका चोपड़ा के फेस की खूबसूरती को, यानी फ्रेम की खूबसूरती को दिखाने पर अगर ध्यान दिया गया है तो ये बहुत ही गलत है। दीपिका पादुकोण मस्तानी के कैरेक्टर में परफेक्टली फिट होती है। कैरेक्टर में उनके बोलने से ज़्यादा उनकी आंखें बहुत कुछ बयान करती है, जैसे कि एक आंखों में जो एक नशा होता है इश्क का, जो वो अपने कॉन्फिडेंट के साथ माँ साहेबा यानी तन्वी आज़मी को बताती है कि वो बाजीराव के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी है और वो हर अपमान खुशी खुशी सहने के लिए तैयार है। तो वहीं तन्वी आज़मी के परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो तन्वी आज़मी ने अपने परफॉर्मेंस को ठीक ठाक कहीं ना कहीं जोधा अकबर की इला अरुण से इंस्पायर्ड होकर
उसी से प्रेरित होकर तन्वी आज़मी ने उस परफॉर्मेंस को वैसे ही निभाया है जैसे कि जोधा अकबर में इला अरुण ने निभाया था। फिल्म का जो सबसे अहम ड्रॉबैक है, जो कि बाजीराव मस्तानी के पोस्टर पर ही लिखा गया, ए वॉरियर लव स्टोरी, लेकिन फिल्म देखने पर कहीं भी ऐसे लगता नहीं कि वो वॉरियर है, लेकिन ज़्यादातर वो बस अपनी लव स्टोरी को ही निभाने के अंदर इधर से उधर भाग रहा है और औरतों के षड्यंत्र का शिकार हो गया है। जो कि एक राजा है, उसके बावजूद उसकी कोई सुन ही नहीं रहा है, सब अपनी अपनी राजनीति में लगे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होता ऑडियंस को कि एक राजा होने के बावजूद माँ साहेबा अपना हुक्म चला रही है, चीमा जी अपनी पॉलिटिक्स चला रहा है, और इन सब के बीच ये एक गेहूं की तरह पिस कर रह जाता है। बाजीराव मस्तानी के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो बाजीराव मस्तानी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग 130 करोड़ से बढ़कर ही होगा। और अगर इस फिल्म के बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो ये फिल्म अपनी पूरी लाइफ टाइम चलने तक 170 से बढ़कर बिजनेस करने के इसके चांसेस लगते हैं। तो ये था इस हफ्ते बाजीराव मस्तानी का रिव्यू, और ATTV नेटवर्क इस फिल्म को देता है 4 स्टार। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ATTV नेटवर्क, जो साइमल्टेनियसली आपको बॉलीवुड और टॉलीवुड की गॉसिप एंड एंटरटेनमेंट न्यूज़ देने के लिए 24/7 तैयार है। तो अब मुझे मोहम्मद रहीम को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई रिव्यू के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।